प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए पूरी खुशी से, उत्साह से, कृतज्ञ हृदय से प्रभु के आशीष पाने के लिए प्रभु के अनुग्रह के वेदी के पास आ जाएं और पूरे समर्पण करते हुए सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपते हुए अपने प्रियजनों के साथ, जो परिवार में है और जो बाहर है, घर से बाहर है, विदेश में है, तो उन्हें आत्मिक रूप से प्रभु के चरणों में लाएं और विश्वास करें कि प्रभु आज बहुत बड़ी बड़ी आशीष उड़ेलेंगे, सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और आपको पवित्र पात्र बनाकर दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बना देंगे। इस विश्वास के साथ आइए हम जुड़ते हैं यीशु के पवित्र हृदय के आदर में शक्तिशाली नोवेना। आइए हम एक साथ मिलके पढ़ेंगे। हे यीशु, जिसने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तेरी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं मांगता हूँ, खोजता हूँ, खटखटाता हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। यहाँ पे हम निवेदन पूरे विश्व मंडल के लिए प्रार्थना करते हुए, विशेष हमारे जो साइक्लोन हिट एरिया है, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और ऐसे आपदा में पड़े हुए हैं, पूरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हरकतें हो रहा है, जिसके कारण लोग बड़ी दुविधा अनुभव कर रहे हैं, परेशान हैं। तो प्रभु आपके चरणों में ये सब रखते हुए उन्हें सुरक्षित रखिए और उन्हें जिस तरह के व्यवस्थाएं उन्हें प्रदान करना है आपके द्वारा होने दीजिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। हे यीशु, जिसने कहा यदि तुम मेरे नाम पर पिता से कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें देगा, पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं दीनता पूर्वक तेरे पिता से मिन्नत करता हूँ कि मेरी प्रार्थना पूरी हो। यहाँ पे हम सब सरकारी ऑफिस, एनजीओ, गवर्नमेंट और जितने लोग इस तरह के कैलामिटीज के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके मनोभाव के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी,
अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा, अपनी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं भरोसा रखता हूँ कि मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। यहाँ पे हम सब परिवार के निवेदनों को चढ़ाते हुए और जिन्होंने हम सबसे प्रार्थना करने के लिए आग्रह जताया है, उन सब के निवेदनों को, और जो बीमार है, हॉस्पिटल में है, उन सब की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु के पवित्र हृदय, तेरे लिए असंभव है कि तू दीन दुखियों पर दया ना करे। हम पापियों पर दया कर, और तेरी और हमारी प्रिय माता मरियम के दुखी एवं निष्कलंक हृदय के द्वारा हमें ये कृपा दे जो हम तुझसे मांगते हैं। संत जोसेफ, यीशु के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आमीन। आइए हम सब पवित्र ग्रंथ खोलें। स्तोत्र 25 और एक साथ एक हृदय बनकर, एक परिवार प्रेम से जुड़कर हम इस प्रार्थना, इस स्तोत्र ग्रंथ को विश्वास के साथ पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 25, संकट में प्रार्थना। प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मुझे निराश न कर, मेरे शत्रु मुझ पर हावी ना हो पाए। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वह कभी निराश नहीं होते हैं। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। प्रभु, मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, मुझे अपने पद की शिक्षा प्रदान कर, मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल। मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। प्रभु, अपनी करुणा और सत्य प्रतिज्ञा याद कर जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरे अपराधों और जवानी के पापों को याद ना कर। प्रभु, अपनी भलाई और सत्य प्रतिज्ञा के अनुरूप मेरी स्तुति ले। प्रभु भला और सच्चा है, इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पददलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। जो प्रभु के विधान और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग निष्ठा और सत्य के मार्ग हैं। प्रभु, अपने नाम के अनुरूप मेरा अपराध क्षमा कर, हालांकि वह भारी है। यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है तो वह उसे उचित मार्ग दिखाता है।
उसका जीवन सुख शांति में बीतेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं। वे उन्हें अपने विधान का ज्ञान कराता है। मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई हैं, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। मुझ पर दया दृष्टि कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं अकेला और दुखी हूँ। मेरे शोक संताप हृदय को सांत्वना दे और मुझे यातनाओं से मुक्त कर। मेरी दुर्गति और कष्ट पर ध्यान दे। मेरे सब पाप क्षमा कर। ये देख कि मेरे शत्रु कितने अधिक हैं और वे मुझसे बैर और अत्याचार करते हैं। मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरा उद्धार कर। मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे निराश ना कर। मेरी सच्चाई और धर्मनिष्ठा मेरी रक्षा करे, क्योंकि मुझे तेरा भरोसा है। ईश्वर इज़राइल को उसकी सब विपत्तियों से मुक्त कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज की यही प्रार्थना है कि हम पूरे इस विश्व मंडल के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए यही प्रार्थना दोहराए जो 22 वर्स में लिखा है। ईश्वर इज़राइल को उसकी सब विपत्तियों से मुक्त कर। ईश्वर हमारे पूरे विश्व मंडल को उसकी सब विपत्तियों से मुक्त कर। ये प्रार्थना गूंजने दीजिए ताकि हम और आप एक ऐसा अनुभव करें कि हम सबकी आवाज प्रभु ने सुनी है और सुनकर प्रभु ने हम सबको आशीष से भरा है, क्योंकि प्रभु का वचन शक्तिशाली है, प्रभु का वचन चमत्कारी है, प्रभु खुद वचन है। और ये हम पढ़ते सन यूहन्ना का अध्याय 1 में प्रभु का वचन के बारे में कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तो मतलब हम जो शब्द पढ़ रहे हैं वो साक्षात ईश्वर है। ईश्वर है तो वो शब्द हमें छूने लगता है जब हम उस विश्वास के साथ पढ़ते कि मैं जो वचन पर हाथ रखी हूँ, जिस पवित्र ग्रंथ को पकड़ी हूँ, वो स्वयं ईश्वर है। तो मैं ईश्वर को स्पर्श कर रही हूँ, मैं ईश्वर को छू रही हूँ, मैं ईश्वर का वचन को अपना रही हूँ। और जब हम इस तरह से विश्वास के साथ हम बोलते हैं तो उसका आशीष हम अनुभव करते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा है सन यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 14 से, पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने ये देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। हम और आप जीवित है, ये साक्ष्य है, क्योंकि प्रभु ने हमें इतना प्रेम किया कि हम सबके पापों को अनदेखा कर कर अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजकर हम सबके लिए मुक्ति का साधन बनाकर स्वर्ग राज खोल दिया। और पिता परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है क्योंकि वो देखता उसका पुत्र हमारे सामने खड़ा है और याचना कर रहा है कि ये परिवार, ये बेटा, ये बेटी, ये बच्चे, ये सब के लिए मैंने अपने लहू बहाया है। तो ये जब देखते हैं तो पिता परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठकर हम सब के पापों को अनदेखा कर देता है। और ये तभी होता है जब हम विश्वास से कबूल करते हैं कि यीशु मेरे लिए अपना प्राण त्यागा। और हर विश्वासी अगर उसे ग्रहण करते हैं तो उनके विश्वास के कारण वो आशीष पा लेते हैं। और 15 वचन में कहा है, जो ये स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में किस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए,
और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, वचन बिल्कुल पूरी तरह से हमें ज्ञात कराता है कि जब हम स्वीकार करते हैं, जब हम कबूल करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन इंसान हो या कोई दूसरे धर्म का इंसान हो, कोई भी हो, अगर हम स्वीकारते हैं कि ईसा ही प्रभु का पुत्र है, पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र जो स्वर्ग से उतरा हम सब मानव जाति के लिए, और उन्होंने अपने बलिदान से, अपने क्रूस मरण से हम सबको बचाया है, तो हम तुरंत ईश्वर को अपने हृदय में पाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं और प्रभु ईश्वर हमारे अंदर निवास करने लगता है। और हम इस तरह से जब प्रभु हमारे अंदर निवास करने लगता है तो हम उनके प्रेम को अनुभव करने लगते हैं, और जब हम उनके प्रेम को अनुभव करते हैं तो हम साक्षात प्रभु यीशु को दूसरों को झलकते हुए उन्हें दिखता है, क्योंकि प्रेम ही प्रभु है और प्रभु ही प्रेम है। और जब ये प्रभु हमारे अंदर प्रेम में प्रभु वास करता है तो वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परिवार में कितना बड़ा दुख भी क्यों ना हो, अब अगर हमारे अंदर में प्रभु यीशु है तो हम उस परिस्थिति को नहीं देखते, हम प्रभु को देखते हैं। और जब हम प्रभु को देखते हैं, प्रभु अपना प्रेम हमारे अंदर बहा देता है, भर देता है, और फिर हम उस भावनाओं में बहकर हमारे पारिवारिक सदस्यों का सेवा सत्कार करते हैं, ताकि पारिवारिक जीवन एक आनंद का जीवन बन जाए, एक आशीष का जीवन बन जाए, और हम सब प्रभु के राज में रहते हैं। क्योंकि ये वही लोग रह सकते हैं जो स्तोत्र ग्रंथ 1 में कहा है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। धन्य है वे मनुष्य। तो हम और आप धन्य हैं, क्योंकि हम सब में एक तीव्र इच्छा है प्रभु को और गहराई से जानने के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए, और प्रभु के वचन के द्वारा हम उन्हें और करीब पाने के लिए ये इच्छा अगर हम प्रकट कर रहे हैं और रोज ऑनलाइन प्रेयर में उस समय से पहले ही जुड़ जाते हैं, तो हम धन्य हैं। क्योंकि वचन कह रहा, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता, दिन रात उसका मनन करता है। हम और आप वही कार्य कर रहे हैं जो प्रभु को प्रिय है। हम और आप अपने परिवार के पूरे जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने प्रिय परिवार के जनों के साथ मिलकर वचन में बैठकर उसमें मनन चिंतन करते हुए और उसे क्रियाशील करते हैं अपने आचरण में, अपने स्वभाव में, अपने जीवन के कार्य में, और इस तरह कार्य करते हैं, तो हम पूरे वही कर रहे हैं जो दिन रात उसका मनन करता है। और फिर क्या हो जाता है, हम उस वृक्ष की सदृश्य है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो देखिए, अगर वो इंसान उस वृक्ष के जैसे है, वो जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, तो अवश्य ही वो पेड़ फलदार बनेगा, अवश्य ही वो जो कार्य करेगा उसमें सफलता लाएगा। इवन उस परिस्थिति में भी, दुख का परिस्थिति हो या अनबन हो रहा हो या घर में कुछ ऐसा कष्ट
आपको झेलना पड़ रहा हो, इसके बावजूद भी अगर आप दृढ़ होकर प्रभु के साथ जुड़कर उस मामले को सुलझाएंगे, तो अब वो परिस्थिति जो बुरा दिख रहा था उस समय, या लोगों के सामने बुरा दिख रहा था कि ये बुरा वक्त क्यों इन परिवार पर आया है, मगर प्रभु उससे अच्छाई में बदल देता है। प्रभु वो सामर्थ रखता है, वो शक्ति रखता है, उनमें वो ज्ञान प्रज्ञा भरा हुआ है, तो वो जानता है कि ये जो बुरा दूसरों को दिख रहा है मगर इस परिवार के लिए आशीष का स्तोत्र बनकर रहेगा। जिसे हम रोमियो के ग्रंथ अध्याय 8:28 में पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हालेलुया, आमीन। इस वचन को फिर से सुनिए। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। इसे कबूल कर लीजिए, इसे अपने हृदय में संजो लीजिए, क्योंकि वचन अगर आप जान मुझे क्यों इस तरह का प्रॉब्लम मेरे जिंदगी में आया है, मैं प्रभु को प्यार करते हुए अपने जीवन को समर्पित करता हूँ, अपने पारिवारिक जीवन को समर्पित करते हुए विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये आपको चेक करना है। और जब आप ये चेक करते हैं, जिस तरह योशुआ को प्रभु ने आशीष दी और जोशुआ से कहा, हम जोशुआ का अध्याय 1:8 वचन में, कि संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। देखिए, प्रभु डायरेक्टली जोशुआ को बता रहा है कि इस तरह से परिस्थिति कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो जाए, कितना भी मुश्किल लगे आपको, मगर अगर हम उनके वचनों से आशीष लेते हुए उनकी संहिताओं का, नियमों का पालन करते हुए अगर कार्य करेंगे, अवश्य ही वो सफल होगा, वो कार्य सफलता लाएगा। क्योंकि आगे कहता है, मैंने तुमसे ये नहीं कहा दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा साथ होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, इसलिए मदर टेरेसा पूरे विश्व मंडल में जीवित थी, तभी भी उन्हें संत कहकर लोग बोलते थे, क्योंकि मदर टेरेसा जो प्रभु का प्रेम अनुभव किया, प्रेम अनुभव करके
वो प्रेम उनमें इतना झलकने लगा कि वो ऐसे ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए निकल पड़ती है और खुद अपने हाथों से कीड़े ऐसे कूड़े में पड़े हुए व्यक्तियों को उठाकर उसे अच्छा स्नान देकर मेडिकली उसके पूरा शुद्धिकरण करके और उन्हें जिस तरह का प्रेम देते हुए, कृष्ण का अनुभव देते हुए, उसके सेवा शुश्रूषा करते हुए जो प्रेम उन्होंने दिखाया, तो प्रभु स्वयं उनके साथ रहा। और आज के वर्ष में संत तेरेसा से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम भी वो सेवा भावना से अपने पारिवारिक जीवन में भी सफलता पाए। तो जब प्रभु से हम आशीष मांगते हैं तो वो आशीष जैसे मदर टेरेसा को संत बना दिया, वही आशीष आप और मैं अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु जो आशीष देने के लिए कहा है वो आशीष अवश्य आपको मिलेगा। जो हम पढ़ते हैं गणना ग्रंथ में चैप्टर 23 में 23 वर्स 20 में लिखा है, उसने मुझे आशीर्वाद देने का आदेश दिया, उसने आशीर्वाद दिया, मैं उसे बदल नहीं सकता। अगर प्रभु ने आशीर्वाद देने को कहा है परिवार में, चाहे वो दुनिया वाले कितना भी बोले कि अरे ये परिवार अब उठ नहीं सकता है, ये परिवार अब बिखर जाएगा, तो ये परिवार में इस तरह का श्राप लग गया, कुछ भी बोले, मगर प्रभु जब बोलता है कि मुझे आशीर्वाद देना है तो अवश्य ही वो आशीर्वाद आप ही के जो सदस्यों को मिलेगा, आपके ही प्रियजनों को मिलेगा, वो बदल नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रभु का आशीष है। प्रभु ने आदेश दिया है और जब प्रभु आदेश देता है वो आशीष कोई चुरा नहीं सकता है, कोई उसे खाली नहीं कर सकता है। तो जिस तरह यूसुफ, अगर आप उत्पत्ति ग्रंथ में जाएंगे, यूसुफ अध्याय चैप्टर 39 में वर्स 5 में आप जानते हैं यूसुफ एक स्वप्न देखने वाला इंसान था। इतना सपना देखता था, बड़ी बड़ी सपना देखकर, और अपने भाइयों को जब बताता है तो उन सबको इतना ईर्ष्या होता है कि ये 11वां भाई हमारा और ये क्या क्या सपना देखता राजा महाराजाओं का, और ये कुछ भी नहीं है। तो उनमें ईर्ष्या के कारण वो इसे खाली कुएं में डाल देता है, पर वहां से निकालकर उसे बेच डाल देता है। मगर प्रभु उसे देखा था, प्रभु उसे चुना था, प्रभु उसे आशीष देने के लिए उसे नियुक्त किया था। तो वो चाहे उसका भाई ऐसे कुएं में भी फेंकने के बाद भी वो आशीष से वंचित नहीं हुआ, बल्कि वो वहां से उसका पोटीफर के घर में पहुंच गया और वहां पे जब ईमानदारी से काम करते हुए देखा तो उसे इतनी बड़ी ओहदे में बिठा दिया। 5वां वचन अध्याय के वचन में कह रहा है, जब से उसने उसे अपने घर और समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया, प्रभु यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को आशीर्वाद देने लगा। क्या घर, क्या खेत, उसकी सारी संपत्ति पर प्रभु का आशीर्वाद था। हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। उस यूसुफ के कारण वो मिस्र देश में आशीर्वाद भरने लगा, पोटीफर के घर में आशीर्वाद भरने लगा, और जो जो कार्य करने लगा वो सब आशीर्वाद लाने लगा। मतलब सिर्फ यूसुफ के कारण प्रभु का इतना प्रिय बंदा बना था कि वो जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ वो आशीष खुद अनुभव करता है और आशीष का स्रोत बन जाता है उसके जितने लोग उसके आसपास हैं। तो हम और आप क्या ऐसे हैं कि हम अपने परिवार में आशीष का स्रोत बने हैं क्या?
हम अपने बच्चों के लिए आशीष का सोच रहे क्या? हम अपने पति के लिए आशीष का सोच रहे क्या? हम पति अपना आशीष का सोच रहे क्या? घर के मुखिया बनकर माता पिता आशीष का सोच बने हैं क्या? कि आपके अपने घर पर ही नहीं, उस कॉलोनी में, उस कलीसिया में, अपने गिरजाघर में, अपने नौकरी के जगह पर, यहाँ सब हम सबको यूसुफ के जैसे आशीष होना चाहिए, ताकि जहां हम खड़े हो जाएं, प्रभु जिस तरह यूसुफ को आशीर्वाद दिया और यूसुफ के कारण मिस्री के घर को आशीर्वाद देने लगा, क्या घर, क्या खेत, उसकी सारी संपत्ति पर प्रभु का आशीर्वाद था। तो हम जहां खड़े हो जाएं, हम भी आशीष होना चाहिए, आशीर्वाद से भरा होना चाहिए, ताकि हम एक आशीष व्यक्ति करके लोग पहचाने और जाने, और हम उन्हें भी प्रभु की ओर आकर्षित करते हुए उन्हें भी आशीष का स्तोत्र बना दे। क्योंकि एफिसियन के ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 1 में वचन 3, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, उन्होंने सब वरदान दे चुके हैं। जब हम बपतिस्मा लिया, जब से हम विश्वास में आए और विश्वास से कबूल किया कि ईसा मसीह मेरे लिए अपने प्राण त्याग दिया, उन्होंने अपने लहू बहा के मेरे पापों से मुझे छुटकारा दे दिया, मुझे शुद्ध कर दिया, पवित्र पात्र बना दिया, तो हमें वो सब आध्यात्मिक वरदान प्रभु ने प्रदान कर चुके हैं। क्या हम विश्वास करते हैं? अगर हम विश्वास करते हैं तो ये सब आशीष प्रभु ने जो कहा है कि मैं तुम्हारे गूंदने वाले आटे के पात्र को आशीष दूंगा, तुम घर से निकलोगे, घर से बाहर जाओगे तो तुम आशीर्वाद में बने रहोगे, तुम्हारे चारों तरफ लोग तुम्हें जानेंगे, पहचानेंगे, तुम्हें कभी मैं नीचे नहीं गिराऊंगा बल्कि ऊपर उठाऊंगा, तुम्हारी सब कार्य में मैं सफलता दूंगा, तुम्हारे शत्रु या कोई विरोधी तुम्हें पराजित कराएंगे। तो वो एक मार्ग से नहीं, पता नहीं कितने मार्गों से, 7 मार्गों से भाग जाएगा। तो मतलब सोचिए कितना बड़ा आशीष प्रभु दे रहा है और दे चुके हैं। मगर हम सब इतने छोटे दिमाग वाले हैं, इतने छोटे से सोचते हैं कि हम अपने दुखों को ही बढ़ा कर सोचते हैं, अपने ही बीमारी को बढ़ा कर सोचते हैं। हम दुनिया की ओर नहीं देखते हैं कि कितने लोग अभी हाल ही में देखिए जो तूफान चल रहा है, जो घर बिखर रहे हैं, जो लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं कहीं और जाके सुरक्षा जगह पे रहना है। तो सोचिए उन लोगों की परिस्थिति क्या है। हमें तो शिकायत करने का मौका ही नहीं देना है। हम अगर अपने वरदानों को गिनेंगे, अपने सुरक्षा को देखेंगे, अपने आज का इस दिन की आशीष को अगर गिनेंगे, तो हमें कितना धन्यवाद देते हुए प्रभु के चरणों में बैठते हुए प्रभु से यही विनती करना कि प्रभु तू उन लोगों को बचा ले जो घर से बेघर हो गए हैं, जो बीमार है, जो इस आंधी तूफान में बचे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और उनके बच्चों का पता नहीं, ऐसे दुख तकलीफ रोग पीड़ा कितना संसार में है। तो और हम और आप क्या करते, हमारे परिवार में जो छोटा सा दुख है, तकलीफ है, जो रोग है, उस पर हम अपना ध्यान देते हुए अपना चैन और सुख गवा देते हैं और भूल जाते हैं जो रोमियो के अध्याय 8 में कहा प्रभु ने कि मैं तुम्हें हर परिस्थिति में सहायता करता रहूंगा, क्योंकि ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों पर, उसके कल्याण के लिए सभी बातों पर उनकी सहायता करता रहेगा। तो हम और आपको
चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो या कितना छोटा दुख क्यों ना हो, हम उसे प्रभु को समर्पित करते हुए एक तपस्या जैसे, एक पूजा जैसे उस प्रॉब्लम को, उस परिस्थिति को, उस बीमारी को वो प्रभु की ओर उठाते हुए धन्यवाद देते रहें और कहें कि प्रभु तू मुझे कितना प्यार करता है कि आप मुझे हर तरफ से मदद करते रहते हो मेरी परेशानियों में, मेरी मुश्किलों में। तो प्रभु मेरी ये प्रार्थना है कि पूरे विश्व मंडल के परिवारों को बचा ले प्रभु, जो विश्वासी है उन्हें तेरे मार्ग में लाते हुए उन्हें भी आध्यात्मिक वरदान जो आपने प्रदान किया है वो अनुभव कर सके। और जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अवश्य ही हमारे आशीष को दुगना कर देता है। और फिर प्रभु हमें एक सीख भी देता है जो पेत्रुस, पहला पेत्रुस अध्याय 3:8 से लिखा है, अंत में यह आप सबके सब एक मत, सहानुभूतिशील, भातृ प्रेमी, दयालु तथा विनम्र बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये सब एडजेक्टिव जो बताया गया इसे अंडरलाइन कर ले, इसे अंडरलाइन करते हुए आप परखिए अपने आप को, भरिए इस क्वालिटी से, इस वरदान से। एक मत, सहानुभूतिशील, भातृ प्रेमी, दयालु तथा विनम्र बने। आप बुराई के बदले बुराई न करे और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि जो जीवन को प्यार करता है और सुख शांति देखना चाहता है वह ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और ना अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। यह बुराई से दूर रहे, भलाई करे और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए कितना वचन, सुंदर वचन हमें बता रहा है कि अगर हम प्रभु के नियमों का पालन करते हुए, उनकी संहिता को निभाते हुए, उनके पूरे प्रेम को अपने हृदय में भरते हुए और प्रभु को स्वयं अपने हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन्हें वास करने देंगे तो आपको उनका विरासत का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कितना बड़ा आशीष, कितना बड़ा आशीष। और फिर कहते हैं कि अगर तुम्हें जीवन चाहिए तो और सुख शांति चाहिए तो आपके जीभ से कोई भी बुराई बातें ना निकले, कोई किसी के बारे में बुराई बात ना करे, ना माँ बाप अपने बच्चों का बुराई दूसरों के सामने करे, ना बच्चे अपने माता पिता को कोसते हुए बुराई करे, ना सास बहू या दामाद कोई शिकायत करे, क्योंकि प्रभु के विरुद्ध है वो कार्य। या हमारे संस्था में जहाँ पे हम नौकरी करते हैं वहाँ पे अपने बॉस के बारे में या हेडमिस्ट्रेस या प्रिंसिपल के बारे में या हमारे कोलीग्स है, हमारे साथ काम करने, किसी के बारे में हमें बुराई का बात नहीं करना है। अगर आप जीवन चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं तो आपके जीवा में प्रभु का पवित्र लहू से क्रूस का चिन्ह बना दीजिए, ताकि ये जीव अगर बाहर निकले या बोलने के लिए ऊपर उठे तो सिर्फ प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए, दूसरों को प्रभु का वचन देते हुए, क्योंकि प्रभु का वचन का घोषणा करने के लिए प्रभु
प्रभु ने हम सबको बुलाया है। ये ना कि हम गुनगुनाते हुए और शिकायत करते हुए जीने के लिए नहीं बुलाया है, और कपटपूर्ण बातें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये प्रभु के नियमों का विरोध है। इसलिए हमें ये याद रखना है, जब हम प्रार्थना में रहते हुए इस जीवा से हमें आशीष का वचन निकले, आशीष देने के लिए जीव मुंह खोले, आशीष से भरे रहे आपके जीवा को, तभी प्रभु आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। तभी प्रभु अपना कान लगाएगा कि ये मेरा बेटा क्या प्रार्थना कर रहा है, मेरा बेटी क्या मांग रही है, मेरे बच्चे क्या प्रार्थना चाह रहे हैं। तो प्रभु कान देकर वो प्रार्थना का सुनवाई हो जाता है। तो हम और आप आज एक प्रण करें कि हम सब अगर मुंह खोलेंगे तो प्रभु का वचन के लिए खोलेंगे, और प्रेम का वचन बांटने के लिए खोलेंगे, एक दूसरे को आशीष देने के लिए हम मुंह खोलेंगे। ये अगर हम प्रण कर लें तो अवश्य ही हमारा परिवार सुख शांति से भरता हुआ और उन्नति करता हुआ दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बन जाएगा, जिस तरह यूसुफ का, और यूसुफ के कारण प्रभु उसका हर कार्य को सफल करता रहा। तो आइए हम ये वचनों को प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु ने स्वयं वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, और प्रभु ने वचन के द्वारा हमें बताया कि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर है, ईश्वर है। हमें विश्वास करते हुए इस वचन को अपने हृदय में संजोए रखते हुए पूरे विश्व मंडल के प्रार्थना करते हुए महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात और ऐसे ऐसे जगहों पे जहाँ पे आपदा आया हुआ है, उनकी बहुत मुश्किल घड़ी उनके पर है। ओ पिता परमेश्वर, हम सब लोगों को प्रभु आपकी ओर आपके चरणों में रखते हैं। पर प्रभु पूरे विश्व मंडल को आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु इन सब लोगों को आशीष से भर दीजिए। प्रभु ओ प्रभु, आप जानते सबकी प्रार्थनाएं, इच्छाएं, जरूरतें, और हम जानते हैं प्रभु समय समय पर आप सब पूरा कर देंगे। प्रभु हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना की मांग की है। प्रभु हम सब के प्रार्थना आपके हाथ में देते हुए विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने सबकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। हम विश्वास करते हैं क्योंकि आप अपने धर्मियों के प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, और आपने हमें सबको उस तरह का वृक्ष बना दिया है जो जल स्रोत के पास है, जो हमेशा फल देता है समय समय पर, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, और वो मनुष्य जो भी करता वो सफल होता है। ये आशीष आपने सबके परिवार में उड़ेल दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हम सब के लिए मुक्ति के लिए अपना पवित्र लहू बहाकर हम सबको प्रभु मुक्ति दिला दिया है। इसलिए प्रभु हम आपकी आराधना, महिमा, स्तुति सदा सर्वदा होता रहे प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज, थैंक यू जीसस। प्रभु इस ऑनलाइन में जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, और उनके जो जो प्रार्थनाएं हैं प्रभु आप देखते, आप जानते हैं प्रभु। आपका हाथ बढ़ाकर प्रभु उन सब के प्रार्थनाओं को आशीष से भर दीजिए प्रभु, ताकि वो खुद अनुभव करे आशीष, और उनके द्वारा प्रभु उनके परिवार के सब सदस्यों को आशीष मिलते हुए, उनके अड़ोस पड़ोस में भी आशीष बहते हुए प्रभु वो सब क्रियाशील होते हुए अंतिम चोर तक पहुंच जाए प्रभु इस क्षण। हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको एकत्रित किया प्रभु। ये समय इतने सारे आशीष को समय अनुभव करने के लिए प्रभु
और हम सब इससे बड़े एक आशीष का पूरा विश्व मंडल के लिए बहाते हुए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया, प्रेज आपको धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हुए, माँ मरिया आपको धन्यवाद देते। आप हम सबके लिए मध्यस्थ करते हुए हमारे बीच में उपस्थित रहे और आप हमें प्रार्थना के लिए साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए माँ मरिया और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए ताकि हम आपके आशीष में रहते हुए सब आशीष को अनुभव कर सके। हालेलुया, प्रेज प्रेज, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ओ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। पुत्र यीशु आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, praise you, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, praise you Lord, praise you Lord, thank you Jesus। ये सब प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord everyone।